हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दिवाली का शुभ दिन है और आज एक न्यू मून भी है, जो कि अब धीरे धीरे हम 11-11 पोर्टल की भी ओर बढ़ रहे हैं। नवंबर का मंथ शुरू हुआ है तो एनर्जीज काफ़ी शिफ्ट हो रही है। काफ़ी डीएफ्सओ में भी बदलाव आ रहा है। काफ़ी डीएम्स भी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने लगे हैं। तो एनर्जीज उस टाइम पे भी फिर भी कभी कभार हाई लो, अगर अनबैलेंस है तो चली जा सकती है, और अगर बैलेंस में भी है तो अच्छे से बैलेंस भी हो जाती है कभी कभार। तो इस रीडिंग में हम लोग यही देखने वाले हैं, डीएम डीएफ्स की न्यू मून के फेस के टाइम पर क्या एनर्जीज है, क्योंकि कॉस्मिक भी इस वक्त चल रहा है तो हमें देखना है। और मोनोलॉजी से भी मैं गाइडेंस आप लोगों के लिए ले लूँगी। तो चलिए डीएम की और डीएफ्स की करंट एनर्जीज से पहले शुरुआत करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, क्योंकि डीएम्स की एनर्जीज पहले मैं चेक इन करने वाली हूँ। तो मेरे व्यूअर्स के डीएम्स की एनर्जीज क्या होने वाली है इस न्यू मून। कलेक्टिव एनर्जीज लूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है तो सब पे रेजोनेट कर भी सकता है और कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज है। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं और कार्ड्स लूँगी। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से देखते हैं, दी हाई प्रिस्टेस। ठीक है, मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। डीएम्स की करंट एनर्जी से अगर कार्ड्स वाइस वर्सा गए हैं नीचे की लाइन में तो एनर्जीज फिर भी सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर आगे पीछे कार्ड्स मैंने अगर अरेंज कर लिए हैं, मुझे डाउट लग रहा है तो पता नहीं, वो तो स्टार्टिंग से फिर से देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा मुझे, बट इट्स ओके। अब मैं एनर्जीज पे आती हूँ सीधा। डीएम्स काफ़ी हद तक मुझे लग रहे हैं ऐसी एनर्जीज से डील कर रहे हैं इस वक्त जहाँ उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए बहुत सोचा है। इक्वल गिव एंड टेक दें इस रिश्ते में, या बैलेंस नहीं कर पा रहे थे वो सिचुएशंस को, लगता है पास्ट में। इसीलिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ न्यू मून की भी एनर्जी है जो उल्टा दिख रहा है, मगर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वो काफ़ी टाइम से ब्लैंक होके रखे थे, उन्होंने अपने आप में एकदम ब्लैंक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे काफ़ी डीएम्स उस टाइम पे, और अपने आप को एकदम सैडनेस जैसी हालत में, यानी कि जैसे कि इंसान आइसोलेशन के मोड में चला जाता है वैसे डाल रखा था। काफ़ी डीएम्स की एनर्जीज मुझे लग रही है काफ़ी चुप्पी, साइलेंट ट्रीटमेंट देना डीएफ्स को, ऐसी सिचुएशन से जा रहे थे। वो पैशनेट थे आपको लेके, बहुत उनके अंदर क्रेविंग
और सब कुछ है, मगर वो एक्सप्रेशन दिखाते नहीं है बाहर, जो कि मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इविल एनर्जी उनके साथ है इस वक्त, तो वो चीज़ के वजह से वो होल्ड ऑन पे आ जाते थे। अगर उन्होंने पास में भी कोई ऐसी चीज़ें की है तो उसके थॉट्स में चले जाना, मगर डिवाइन का जो ऑफ़र है, डिवाइन गिफ्ट्स है उन्हें जो मिल रही है, उसकी भी कदर नहीं कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी पास चीज़ में अटके हुए हैं, उसी चीज़ को बार बार सोचना, उसी चीज़ के लिए बार बार अपने आप को रोकना, वो दिख रहा है मुझे। किसी ऐसे इंसान से उन्होंने मूव ऑन भी किया, अगर जो इंसान उन्हें नहीं सर्व कर रहा था इतने टाइम से, फिर भी वो बार बार उस एनर्जीज़ की ओर खुद को महसूस करते थे और जाते थे उस एनर्जीज़ की ओर, खुद ही जा रहे थे। वो कोई टॉक्सिक इंसान भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब वो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो यहाँ जस्टिस की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं वो, शायद आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जो आपको इतने टाइम से इग्नोर कर रहे थे। एक्शन के मूड में आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, अपने आप को ट्रू, अपना सेल्फ, डिवाइन मैस्कुलाइन का सेल्फ पावर वाला, पोजीशन वाला फील कर रहे हैं। एबंडेंस आ रही है उनकी लाइफ में, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। काफ़ी डीएम्स एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, क्योंकि बॉटम से है दी हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है, चाहे उनके पास ऑप्शंस बहुत रहे हैं पास्ट में, और तो और उन्होंने बहुत वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, मगर बार बार वो चीज़ टावर मोमेंट यानी कोलैप्स हो जाती थी। और वो क्यों हो रहा था? कार्मिक सर्कल, जो कार्मिक बैगेजेस थे उनके लाइफ में, जो भी ऐसे लोग थे जो कर्मा था उनका, वो ख़त्म होना था, जो हो रहा है इस न्यू मून। तो आपके डीएम्स काफ़ी हद तक मुझे लग रहे हैं बैलेंस हो रहे हैं और आना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, जो कि यूनियन का भी मुझे साइंस मिल रहे हैं यहाँ। यूनियन, क्योंकि हाथ है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि एबंडेंस गिफ्ट दे रहे हैं, और आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो, रिसीव के मोड में आ रहे हैं आप भी। तो वही एनर्जीज़ दिख रही है। अब मैं डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज़ देख लूँ। डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज़ देखते हैं। The Emperor, 10 of Wands, 3 of Cups, the Fool, that card, 7 of Cups, the High Priestess, 3 of Wands, 3 of Pentacles, 4 of Wands, the Fool, Page of Swords, 10 of Swords। बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड्स, यानी काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। काफ़ी हद तक आप लोगों की एनर्जीज मुझे हैवी दिख रही है, जो कि जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स को, तभी से एनर्जीज हैवी लग रही थी डीएफ्स की मुझे, क्योंकि
जो कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स वो ही बहुत हैवी है। द डेथ कार्ड भी आया है, यानी आप लोगों के अंदर जो कि मेजर शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग के डीएम मैस्कुलाइंस अपने पावर में आ रहे हैं और एक डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर डीएफ्स जो कि अब तक अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को यानी अपने अंदर के शिव को पहचान नहीं पाई है, तो वो भी अब पहचान रही है। काफ़ी मिक्स जगलिंग से गुजरी होगी डीएफ्स, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आए होंगे रिसेंटली आप लोगों के आगे, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कौन सा मेरा ट्विन फ्लेम है या कोई सोलमेट कनेक्शन में तो मैं नहीं जा रही, या कोई कार्मिक से तो मैं नहीं डील कर रही। तो वो सब चीज़ें अब सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी हद तक अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टॉकिंग किया है अपने पार्टनर को इस टाइम पे बहुत स्टॉक किया है आप लोगों ने, जो मुझे यहाँ से क्लियर एनर्जीज दिख रही है। 10-10 यानी इतना बर्डन लिया है आपने इस 10-10 के पोर्टल के बाद की बात कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने इतना स्ट्रेस लिया है, जो कि आप लोग पूरे डेथ सिचुएशन यानी अपने आप को पूरा बदलाव में लाने के लिए कुछ भी मर मिटने को तैयार थे, उतने सिचुएशन से गुजरे हो। अपने इंट्यूशन को यूज़ किया है आप लोगों ने, किसी का सलाह मशवरा भी लिया होगा आप लोगों ने, मुझे यहाँ से दिख रहा है। मेरा वॉइस भी थोड़ा लो हो रहा है क्योंकि इतनी एनर्जी हैवी लग रही है मुझे। वेटिंग प्रोसेस ख़त्म हो रहा है काफ़ी लोगों का, मुझे दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी जो आप लोगों को मैरिज कमिटमेंट प्रपोजल चाहिए था, एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग चाहिए था, वो चीज़ें अब न्यू मून के फेज़ में आ रही है आपके पास। डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपके इंट्यूशन लेवल हाई हुआ है इस वक्त, क्योंकि यहाँ बॉटम से भी एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी हाई लेवल ऑफ आपको कमिटमेंट की ऑफर्स, आपको एबेंडेंस, आप लोगों की लाइफ में एनलाइटमेंट भी मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोगों को कोई ऐसा इंसान भी मिल सकता है जो आपको प्रोटेक्टिवली रखे, आपकी केयर करे, आपकी इमोशंस हाई हो सकते हैं। ईवल आई या कोई ईवल एनर्जीज आपकी तरफ आती थी, वो भी आप वहाँ से बाहर आ रहे हो। यस, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वेटिंग प्रोसेस एंडिंग हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रही है, कमिटमेंट्स आ रहे हैं, जॉब से रिलेटेड वेडिंग प्रपोजल्स, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ मैं आप लोगों का और आपके पार्टनर्स का। टेम्परेंस, हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। बॉटम से टावर आया है फिर से, तो मुझे यही लगता है कि नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो, जहां आप लोगों की स्लीपलेस नाइट्स होने वाली है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ मुझे दिख रहा है किसी किसी के लाइफ में। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने सोल पर्पस को या डिवाइन कॉलिंग को अभी तक नहीं सुना है, वो चीज़ मुझे यहाँ एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि 9 एंड 10 आया है, तो एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग वेट कर रहा है आपके लिए। मगर आप लोग अपने आप को
यहाँ 8 भी है, 8 9 10 है, यानी कि आपका पूरा चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाली है। टेम्परेंस भी आया है, तो टेम्परेंस से यही है कि आप लोग अपने आप को उस काबिल बनाओ, रेडी हो जाओ, अपने आप में पावर फील करो, अपने चक्रास हील करो, अपने आप को उस मेंटल स्थिति में लाओ जहाँ डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है, आप डिवाइन के लिए भी काम करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए चेंजेस है, आपके लिए एबेंडेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, यानी कि यहाँ 2-2 3-3 ऐसी लेडीज़ है जो आप लोगों को मदद भी कर सकती है आपकी लाइफ को चेंज करने में, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने में। द हेरोफेंट जो हम लोग ने डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज में देखा था, मैरिज प्रपोजल्स और वो सब, वो आता हुआ दिख रहा है। कब? जब आप लोग एक ऐसे मोमेंट से गुजरोगे, एक मेजर शिफ्ट आएगी, तब ये चीज़ होने वाली है। ये भी नेक्स्ट एक्शन है जो दिख रहा है मुझे। आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। इस न्यू मून आपके लिए क्या गाइडेंस है? अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक एक अच्छी सी एंडिंग आने वाली है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, आप पहले नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दो, सब अपने आप हो जाएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप एक्शन के मोड पे हो, आप एक्शन ले लो, वही आपको बताया जा रहा है। तो ये थी आज आपके लिए रीडिंग। होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।